फिर से स्वागत है आप सभी बच्चों का मेरे इस चैनल फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी पे। ये चैनल अब मेरा नहीं रहा, ये चैनल अब आपका हो गया, क्योंकि मेरे से ज्यादा तो विजिट आप कर रहे हो इस चैनल पर आजकल। क्यों? क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री करने का मजा ही इतना आ रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 7 क्वेश्चन आपने कब कर लिया आपको पता ही नहीं चला। 8वें क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, वो आपने चलना है। तो बच्चे कह रहे हैं सर पेन चेंज कर लो कलर। कोई बात नहीं, हम ये भी दिखा देंगे कि हमारे पास कलर और भी है ना। तो आज हमने दूसरा कलर चेंज कर लिया है। सबसे पहले मैं कहता हूं आपको कि चला करो किस चीज पे, गिवन क्या है। तो गिवन हमें दिया उसने 3 cot A इज इक्वल टू 4, विच मीन्स अगर हम कॉट की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 4/3। तो कॉट की वैल्यू आ गई 4/3। कॉट का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपके पास। अब इसको देखिए हमें क्या बनाना है, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल एक बना लेते हैं। और जो गिवन यहाँ पर दिए होते हैं एंगल उनको कभी अपने 90 नहीं लेना होता, बाकी जो मर्जी लेते रहो। तो ए है पूरे के अंदर मेंशन, तो इसका नाम मैं क्या डाल देता हूँ, ए। इसको बी डाल देते हैं, इसको सी आप दे देते हैं, ठीक है। अगर हम एबीसी की बात करते हैं तो बी उसने कितना दिया आपको, 4। तो बेस, इस एंगल के लिए बेस कौन होगा, ये वाला। ये सामने वाली साइड क्या रहेगी, परपेंडिकुलर, है ना। तो इसको हम मान लेते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा 4 के। इसको हम ले लेते हैं 3 के। जिस रेशियो में हो वही रेशियो आपने मेंशन कर लेनी होती है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया 3 के और बेस हो गया 4 के। अब प्रॉब्लम किसके लिए रहेगी, हाइपोटेन्यूज की। तो हाइपोटेन्यूज के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर लिया करो। हम कर लेते हैं, हमें क्या है। तो ए बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4 के, और वो वाली वैल्यू कितनी है, 3 के। तो इनका हम स्क्वायर्स कर रहे हैं ना। तो 4 के का स्क्वायर कितना होता है, 16, और इसका कितना होता है 9। तो 9 के स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अगर ऐड कर ले तो आ गया 25। 25 का स्क्वायर आपका टोटल आ गया AC स्क्वायर। तो अगर हम AC की वैल्यू फाइंड करें तो 25 के स्क्वायर का रूट कर देंगे, यानी कि 5 के। तो टोटल मिला के इतनी मेहनत करने के बाद हमें जो है हाइपोटेन्यूज मिल चुका है। उसकी वैल्यू कितनी है, 5 के। तो बहुत ईजी है, पाइथागोरस लगाई आपके सामने कैलकुलेशन की। कुछ भी छुपा नहीं है, कुछ भी चमत्कार नाम की चीज नहीं है, आपके सामने ही है, ठीक है। तो तीनों साइडें हमारे पास आ चुके हैं। अब चलते क्वेश्चन की तरफ। क्या डिमांड हमसे करता है वो कहता है कि बताओ वेदर ये वाली क्वांटिटी उस क्वांटिटी के बराबर है कि नहीं है। तो दोनों साइड हमें निकालनी पड़ेंगी, फिर हम चेक कर लेंगे इक्वल है कि नहीं है। तो पहले मैं ये वाली साइड लेता हूँ जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, कोई बात नहीं, कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है मेरे, ये कह रही है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। चेक करो पहले, तो हम चेक कर लेते हैं इसको, कोई इशू नहीं है। वैसे भी आपको बता दो, अगर कॉट आपको पता है 4/3 और tan इसका उल्टा ही होता है, तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हो। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4 का। उसके tan का उल्टा कॉट होता है, एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल होते हैं हमेशा। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, देख लेते हैं कितना आता है। कितना होता है 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा 16। नीचे भी ऐसा कुछ आएगा, ठीक है जी। एलसीएम जरूर लिया करो, बहुत सारे बच्चों का भी एलसीएम में भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन एलसीएम पक्के कर लो अपने। बड़ा लंबा सफर है भी मैथ्स के साथ, आपका मैथ्स आपको पीछे छोड़ने वाला नहीं है। तो ये आप पक्का कर लिया करो, ठीक है। एलसीएम लेके आपके पास ये चीज आ जाएगी। तो 16 माइनस 7 9 मतलब 7, और नीचे करोगे तो 25। तो टोटल मेहनत करके हमारे पास क्या चीज आ गई है, 7/25। एक साइड की वैल्यू आ चुकी है आपके पास। दूसरी साइड की अगर बोले तो मैं इधर ही निकाल देता हूँ। अगर हम उसको यहाँ निकालते तो क्या होगा, ये निकाल देते हैं वाली वैल्यू। तो वाली वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली है, वो उसने दिया हमें क्या फाइंड करना है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड हमने क्या, लेफ्ट हैंड निकाल लिया, अब राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड उसने दी है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। बताओ आपस में इक्वल हैं कि नहीं। तो कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं ना। कॉस, कॉस क्या होता है आप सबको पता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच, है ना। तो बी, तो बेस कितना हुआ इसका 4 के, और एच कितना हुआ, हाइपोटेन्यूज यानी कि 5 के। इसका स्क्वायर कर देते हैं। माइनस साइन, साइन क्या होता है, पी अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर कौन है, 3 के, और हाइपोटेन्यूज कितना है 5 के का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना, पता अभी 2 मिनट में सारा पता चल जाएगा इक्वल है कि नहीं है। तो 4 के का स्क्वायर 16 के स्क्वायर, इसका आ जाएगा 25 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर अपॉन 25 के स्क्वायर। अगर हम देखेंगे तो बेसिस सेम है, तो एलसीएम हम ले सकते हैं, सेम आ जाएगा 25 के स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 16 माइनस 9 मतलब 7 के स्क्वायर। तो दोनों में के स्क्वायर हटा दो, क्या आ जाएगा 7/25। तो उसका आंसर देखो, पहले वाले का 7/25 है, उसका आंसर भी 7/25 ही निकला। इसका मतलब दोनों ही इक्वल हैं।
राइट भी हमने निकाला, लेफ्ट भी हमने निकाला, और दोनों की दोनों वैल्यूज क्या आ गई, सेम। क्वेश्चन लंबे हो जाते हैं क्योंकि राइट लेफ्ट दोनों निकालनी पड़ती है, बट कोई बात नहीं, एंड में आंसर तो दोनों का सेम आ गया, तो हम बोल सकते हैं यस दे आर इक्वल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखने में बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब हमने उसको किया तो बहुत आसान हो गया। आसान क्यों हो गया? क्योंकि आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की है, आपको एंगल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन पता है, पाइथागोरस आपको पता है, प्लस फॉर्मूलाज आपको पता है। तो जब सारी चीजें आपके पास है तो आपको चीजें आसान लगती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप रिवाइंड कर करके बार बार देखिए, आपको बड़े प्यार से बड़े आराम से समझ आएगा।